ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तेन आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा को सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम विचार कर रहे थे तो बोले कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। बोले कि जो पुरुष जिनका समस्त कर्मों को मन से छोड़कर अर्थात नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध इन सब कर्मों को कर्म आदि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके सुखपूर्वक स्थित होता है। बोले कि मन वाणी और शरीर के चेष्टा को छोड़ करके परिश्रम रहित प्रसन्न चित्त आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजन से निवृत्ति हुआ, ऐसा वाला पुरुष क्या करता है? सुखपूर्वक स्थिति होता है, ऐसा कहा जाता है। बोले कि अभिकार्यो यमुच्यते, यहाँ पर बता रहे हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यहाँ बृहदारण्यक में भी आया है ध्याय तीव लेलायतीव, ध्यान करता हुआ सा क्रिया करता हुआ सा, ऐसा कहा गया है। बोले कि आत्मा शरीर में स्थित है, स्थित हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। ऐसे जो जितेंद्रिय पुरुष सोचता है और क्या कष्ट सोचता है? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं कुरु इति। देहादि का स्वामी आत्मा हो, आत्मा ही है। न तो तू अमुक और कर्म कर रहा है। इसी प्रकार लोगों के कर्तापन को उत्पन्न करता है। लोकस्य सृजति प्रभु, देहादि के स्वामी आत्मा। न तो तू जो है अमुक कर्म कर, इस प्रकार लोगों के कर्तापन को
उत्पन्न करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो मैं कहाँ करता हूँ? ये और ना रथ घट महल आदि कर्म जो है अत्यंत इष्ट है, उनको रचता है। मैं घर बना लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, ना बनने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग भी रहता है, रचता है। बोले कि ना कुछ करता है ना कुछ कराता है। आत्मा जो है निष्क्रिय है, कोई क्रिया उसी में नहीं है। जो मैं हम बोलते हैं ये मैं ही आत्मा हूँ। तो आत्मा कहाँ कर लिया है? आप जो बोल रहे मैं कर लिया, मैं खा लिया, मैं पी लिया, आत्मा तो कभी ना करता है, ना कभी खाता है, ना पीता है, ना सोता है। बोले कि ये सब मन में उत्पन्न होता है। लोकोस्य सृजति प्रभु, न करने पर भी ये सोचता है वो। यद किंचिद अपि स्वतो न करोति न कारयति च देहि कह तर्हि कुर्वन्न कारयन् च प्रवर्तते इति उच्यते। बोले कि ये देहादि का स्वामी जो आत्मा है, आत्मा स्वयं कुछ करता कराता नहीं है, तो फिर यह सब कौन करता है और करा रहा है? इस पर कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, स्वभावतु, स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव ही वर्तता है, अर्थात अपना भाव है। अविद्या जिसका स्वरूप है, आगे बताएंगे दैवी इस श्लोक में। बोले कि वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है। ये माया के द्वारा जीव आकृष्ट हो करके ये सब अपना कर रहा है, लेकिन आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। ये माया के द्वारा स्वभाव बनता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, इस श्लोक में बताया था। बोले कि ये प्रकृति के द्वारा, प्रकृति मतलब एक जगह पर स्वभाव होता है, एक प्रकृति तीनों गुण का समाहार है। तो बोले कि ये स्वभाव से ही अपना कर्म करता है। स्वभाव मतलब पिछले जन्म का संस्कार, इसी जन्म का संस्कार और गुण मिलकर के, क्योंकि ये गुण जो है इंद्रिय में रहता है और इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है। जैसा जैसा गुण हुआ है ऐसा ऐसा मन की भाव उनका होता है। सत्वगुण हुआ तो उनका मन जो है अपने आप स्वभाव जो बोले हैं ना, अपना भाव हो गया तो वो क्या होता है? पूजा में बैठता है, जप करने के लिए बैठता है, ध्यान करने के लिए, स्वाध्याय के लिए। ये सत्वगुण का है। और रजोगुण का स्वभाव हुआ तो वो खाने पीने, घूमने, आयश करने, आलसी भाव होने से वो होता है। और तमोगुण होने से राग द्वेष आदि करता रहता है। बोले कि ये स्वभाव से जीव जो है, जैसे चुंबक
लोहा को आकृष्ट करता है, इसी प्रकार लोहा के अतिरिक्त और किसी को खींचता नहीं है अपने ओर। इसी प्रकार ये जो स्वभाव बन गया अपना, आप जो चाहोगे, जो आपको प्रिय है, उसी हिसाब से आप कर्म करोगे। तो बोले कि ये माया ही सब कुछ कर रही है, ये सब माया है। वास्तव में जो आत्मा है वो कुछ करता नहीं है। अज्ञान के कारण जीव जो बोलता है मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बना दिया, मैं करा रहा, ऐसे। तो बोले कि परमार्थतः तो वास्तव में तो यहाँ पर जो बताए कौन कर रहा है और करा रहा है, बोले कि स्वभाव बता दी। उसके बाद बता रहे हैं, बोले कि वास्तव में नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु ज्ञानेनावृत ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बोले कि अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादते न आदते न च, बोले कि गृह्णाति भक्तस्य अपि, बोले कि विभु, विभु मतलब जो व्यापक है। बोले कि सर्वव्यापी परमात्मा जो है विभु है। किसी भक्त के, बोले कि नादते कस्यचित् पापम, न आदते ग्रहण नहीं करता। बोले कि बोले क्या ग्रहण नहीं करता, बोले कस्यचित् पापम, किसी का भी पाप को ग्रहण नहीं करता। और न च एव स्वीकृतम विभु, बोले कि वो भी पुण्य कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता, ना पाप कर्मों को ग्रहण करता है, ना पुण्य कर्मों को भी नहीं लेता है। जो अर्पण किए हुए सुकृत मतलब वो पुण्य कर्मों को भी नहीं लेता, ना पाप को ग्रहण करता है, ना पुण्य को भी स्वीकृति करता है। किमर्थम तर्हि भक्त ही पूजादि लक्षणम जाग दान होम आदिकम च सुकृतम प्रपूज्यते। अगर नहीं लेता है तो लोग क्यों पूजन कर रहे हैं? अगर भगवान परमात्मा पाप को भी ग्रहण नहीं करते, पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते, तो अगर नहीं ग्रहण करते तो फिर जो है लोगों ने क्यों कर रहे? बोले कि किमर्थम तर्हि भक्त ही पूजादि लक्षणम जाग दान होम आदिकम च स्वीकृतम प्रपूज्यते। फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ दान होम आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं? इसी पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, बोले कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम, बोले कि जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे मिट्टी के अंदर जल है, जल है तो जल हमको दिखता नहीं है, दिखता नहीं मतलब जल नहीं है ऐसा नहीं है। जब हम मिट्टी को हटाएंगे तब जल हमको दिखता है।
बोले कि इसी प्रकार ये ज्ञान हमको दिखता नहीं, मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? ना विवेक विज्ञान जो है वही ज्ञान है। वो विवेक विज्ञान क्या है? अज्ञान से ढका हुआ है, अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। इस कारण अविवेकी तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भुख्ये भोजयामि इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो। भगवान ने बोले कि ये अविवेकी पुरुष क्या है, जो संसारी जीव है, वो क्या है? मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। इसी प्रकार मोह को वो प्राप्त हो जाता है, आसक्ति को। मैं और मेरा ये भाव होता है। बोले किस कारण? बोले कि अज्ञान के कारण। आत्मा ना जो है, ना आपके दुष्कृत कर्म को, पाप कर्म को ग्रहण करता है, ना आपने जो अर्पण करते हैं सुकृत कर्म, उसको भी वो स्वीकृत करता है, स्वीकार करता है, उसी को भी नहीं लेता है। बोले कि फिर ये लोग अगर भगवान ने, परमात्मा ने अगर ग्रहण नहीं करते तो फिर क्यों करते हैं? इस पर कहते हैं कि बोले कि ये करते हैं, विवेक विज्ञान जो है अविवेक से ढका हुआ है, और इसी कारण अविवेकी जो संसारी जीव है, अज्ञान के कारण वो क्या करता, बोलता है मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। इसी प्रकार मोह को वो प्राप्त होता है, अज्ञान के कारण ही वो करता है। मैं नहीं जाने पर ऐसे होता। जैसे कि नारद जी एक बार जंगल में जा रहे थे तो उनको डाकू घेर लिया। डाकू को बोले हम तो महात्मा है, हमारे पास क्या है, आप क्या लोगे? बोले कि ना मैं। और नारद जी ने बोले, उनको लूटना चाहा। नारद जी ने बोले आप ये सब कर्म क्यों कर रहे हो? ना मैं परिवार पालन के लिए। अगर तुम ये परिवार के पालन पोषण के लिए अगर कर रहे हो तो आप जो कर्म करते हो वो पुण्य है कि पाप है? ना ये पाप कर्म है। बोले कि आप जो कर रहे हो, उनके जिनके लिए आप कर रहे हो, वो लोग आपके कर्म का फल लेंगे? बोले कि ये तो मुझे पता नहीं है। बोले कि जाओ पूछ के आओ। और नारद जी को बोलने लगा कि आप मेरे से ऐसे बात करके भाग जाओगे। और नारद जी ने उनको प्रतिश्रुति दिए और विश्वास करवाए, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाके आओ। गया, अपने पिता से पूछा, पहले माता को पूछने लगा, मैं जो कर्म करके धन लाता हूँ वो धर्म का पाप पुण्य आप लोगे? बोले कि मैं क्यों लूँ? तुझे मैंने 9 महीना गर्भ में रखा, धारण किया, इतना कष्ट सहा, तेरा कर्तव्य है मुझे खाने पीने का देना। तेरा कर्म में मेरा हक नहीं है, तेरा कर्तव्य है मुझे खिलाना पिलाना और बुढ़ापा में सेवा करना। पिता को भी बोला, पिता ने भी यही बोला
फिर जाकर के पत्नी को जब बोलने लगा, तू मेरा सहधर्मिणी है, मैं जो कर्म करके लाता हूँ वो कर्म का फल तुम लोगे? बोले कि मैं क्यों लूँ? तुमने मुझे अग्नि को साक्षी रख करके मेरा समस्त प्रकार दायित्व निभाने के लिए अग्नि को साक्षी रख करके शादी करके मुझे लाया है, और मैं आपका कर्तव्य बनता है मुझे देना, तो मैं क्यों आपको दूं? तब जो है निराश होकर के जब आया तब बोला कि ये पाप तो मुझे बहुत लगेगा। अज्ञान जब था तब वो यही कर्म कर रहा था। तब नारद जी को बोलने लगा, मैं ये पाप से कैसे मुक्त हूँ? तब नारद जी ने उनको उपाय बता दिए तो उन्होंने साधन भजन किया, अंतकरण शुद्धि किया, और जब ज्ञान हो गया तब वो जो है दस्यु से वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो बोले कि अज्ञान से प्रवृत्ति हो करके जीव कर्म करता है, अपना स्वभाव बना लेता है, और जैसे जैसे गुण है इस गुण के अनुसार ही उनका स्वभाव बनता है और स्वभाव से कर्म करता है। इसलिए वो बोलता है, मैं करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ। इस प्रकार मोह को वो प्राप्त होता है। आगे बता रहे हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषं नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। बोले कि ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तवः। बोले कि जिन जीवों के अंतकरण का वह जो अज्ञान है, तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। बोले कि तद अज्ञानम येषां, बोले कि जंतूनाम विवेक ज्ञानेन आत्म विषयेण। बोले कि जिस अज्ञान से आच्छादित हुआ जीव मोहित तो होते हैं, मोह को प्राप्त होता है ना अज्ञान के द्वारा। अविवेक अज्ञान के द्वारा ही वो जीव मोहित होता है। मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। बोले कि ये जो अज्ञान है, जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, बोले कि वो क्या है? बोले कि आत्म विषयक विज्ञान विवेक आत्म विषयक ज्ञान द्वारा वो अविवेक नष्ट हो जाता है। बोले कि येषां नाशितम आत्मनः। बोले कि विवेक ज्ञान द्वारा वह नष्ट हो जाता है। आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्मा को जब जान लेता है, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है ये सब मिथ्या ही है। मैं खिलाने वाला कौन हूँ, मैं खाने वाला कौन हूँ? जब ये जान लेता है, ना मैं करता हूँ, ना मैं कराता हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं खिलाता हूँ, ये जब जान लेता है तब उनका अज्ञान तुरंत ही नष्ट हो जाता है। बोले कि कैसे? यहाँ पर दृष्टांत देश है, तेषाम आदित्यवज्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। बोले कि तेषाम आदित्यवत्, यथा आदित्य समस्त रूप जातम
अवभासयति तद्वत्, जैसे कि सूर्य प्रकाश आने पर सबको प्रकाशित करते हैं। अंधकार में हम किसी व्यक्ति को देख नहीं पाते। सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य जो है, आने पर अंधकार मिट जाता है। बोले कि ऐसे प्रकाश रूप ज्ञान उद्भव होने पर अंधकार रूपी अज्ञान जो है मूल से नष्ट हो जाता है। बोले कि ये आत्मा को जब जान लेता है, आत्मा को जानने के बाद उनको क्या होता है, जैसे सूर्य सबके अंधकार को मिटा देता है और सबको प्रकाश करता है, इसी प्रकार वो अज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। बोले कि जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है। यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो प्रकाशित हुआ वो परम ज्ञान है। इस पर बता रहे हैं। बोले कि तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्निष्ठास्तत्परायणाम गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमसा। बोले कि तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण। बोले कि तस्मिन् गता बुद्धि ही येषां ते तद्बुद्धयः। बोले कि उस परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुंची है वे तद्बुद्धि। उस परमात्म तत्व में, इसका मतलब जो आत्मा है, अज्ञान हट गया। बोले कि जब जान लिया आत्मा ही सब कुछ करता है, वो एक पहला श्लोक से ये श्लोक संबंध है। बोले कि जब जान लिया, बोले कि वो ही तद्बुद्धि है। बोले कि वो परम ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, ये जो जान लिया, ये जो आत्मा है ये दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं, अपने अंदर भी जो है, और सबके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा और कोई नहीं है, वो परमात्मा ही है, परम ब्रह्म है। बोले कि वही तदात्मा, तद एव ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मना। बोले कि आत्मा और दूसरा कोई है नहीं। बोले कि वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। बोले कि तन्निष्ठा, निष्ठा अभिनिवेश तात्पर्यम सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम येषां ते तन्निष्ठा। बोले कि जिनकी निष्ठा मतलब दृढ़ आत्म भावना, तत्परता है, अर्थात जो सब कर्म का संन्यास करके ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं, वही तन्निष्ठा है। बोले कि वो जो है सब कर्मों का संन्यास ले लिया, ना मैं करता हूँ ना मैं कराता हूँ, ना मैं खाता हूँ ना मैं खिलाता हूँ, ना मैं सोता हूँ ना मैं सुलाता हूँ, ये सब में बोले कि मैं कुछ नहीं करता, जो करता है वही आत्मा ही करता है। आत्मा को मतलब जो ब्रह्म को ही मान लिया, नेति नेति के द्वारा, न मैं इति न मैं इति, ना मैं करता हूँ ना मैं कराता हूँ, इसी प्रकार बोले कि जो ब्रह्म में ही स्थित हो गए
बोले कि वही आत्मा जो है वो करता है, कराता है। तो ब्रह्म में हो गया अस्तित्व। बोले कि वही उसी को ही बोलते तन्निष्ठ, निष्ठा के साथ। बोले कि तत्परायण च तद एव परमं अयन परा गति येषां भवति ते तत्परायण केवल आत्मरतः रतय इत्यर्थः। बोले कि उनका जो है न मैं करता हूँ ना कराता हूँ, ये तो सब आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। इसी प्रकार भाव जब हो गया, बोले कि ऐसे वह परम ब्रह्म ही जिसका परम अयन, अयन मतलब आश्रय, परम गति है, वही सब कुछ है। अर्थात जो केवल आत्मा में ही रत है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। बोले कि तत्परायणाम, बोले कि इसी प्रकार जिनके अंतकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए, ये आत्मबुद्धि के द्वारा उनका जो अज्ञान है, मैं करता हूँ, कराता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, ये अज्ञान है। आत्मा को जब जान लिया, आत्मा ही सब कुछ है, करता कराता खाता खिलाता, ये सब जान लिया। बोले कि ये ज्ञान से, उपयुक्त ज्ञान द्वारा, बोले कि वो ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। अंतकरण का जो अज्ञान है वो ज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा उसको नष्ट हो गए। गच्छन्ति एवं विधा, बोले कि ये ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। बोले कि संसार के कारण रूप पापादि दोष जिसका नष्ट हो चुके हैं। बोले कि ऐसे ज्ञान निर्धूत कल्मष मतलब सन्यासी अपुनरावृत्ति को, अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध होना छूट जाता है, ऐसे अवस्था को प्राप्त होता। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, यथोक्तम ज्ञानेन निर्धूता नाशितः कल्मषः पापादि संसार कारण दोषा येषां ते ज्ञान निर्धूत कल्मषा यतय इत्यर्थः। बोले कि ऐसे ज्ञान निर्धूत कल्मषा मतलब जिनको बोले कि जो सन्यासी है, जो सब कुछ त्याग दिया, कर्म आदि सब त्याग दिया, ब्रह्म में जिनका निष्ठा हो गया है, और ऐसे वाले सन्यासी अपुनरावृत्ति मतलब अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर जो है देहादि से संबंध होना छूट जाता है। देहादि संबंध जो है, देहादि संबंध मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं करवाता हूँ, ये संबंध छूट जाता है। करते 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 उनके मन में ये विषय वासना सब चला जाता है, अज्ञान छूट करके ज्ञान को प्राप्त होता है। वो फिर दोबारा जो है इस कर्म में बंधता नहीं, इस अवस्था वो प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने बता दी। आगे बताएंगे ये आत्मा को अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट जो है हो चुका है, वे पंडित जन परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं, इसी के ऊपर जो है हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।